केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान आज सुबह नरेश टिकैत से मिलने उनके घर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, नरेश टिकैत से मिलने संजीव बालियान उनके घर पहुंचे हैं। बीकेयू के अध्यक्ष किसान नेता नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेकर कहा कि यह समर्थन नहीं, आशीर्वाद है। तो कल इस घटना के बाद आज संजीव बालियान उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। वहां से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन नरेश टिकैत को क्या किसी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं संजीव बालियान? नरेश टिकैत अब हमारे साथ एबीपी न्यूज पर लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरेश टिकैत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि संजीव बालियान आपसे मिलने आपके घर पहुंचे, क्या बात हुई? नहीं, संजीव बालियान भी परिवार के, इसी परिवार के आदमी है और सबका अधिकार है इसमें इलेक्शन में आने का। कोई किसी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं है, तो सबका ही घर है। यहाँ से पहले से ही टिकैत साहब के ज़माने से ही सब आते जाते रहे। किसी भी पार्टी का कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो यहाँ तो आते रहे, अपना आशीर्वाद ले रहे। यहाँ से किसान भवन में जा, यहाँ से आवे, तो यहाँ तो कोई वो नहीं है। नरेश टिकैत साहब, एक बड़ा सवाल ये है, आपका संगठन जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है, किसानों की लड़ाई लड़ता है। अब ऐसे चुनावी माहौल में आप किसी पार्टी विशेष को, किसी गठबंधन विशेष को आप अपना समर्थन देंगे तो आपके संगठन पर राजनीति करने के आरोप लगेंगे। नहीं, हमको हमारे परिवार में तो कोई इलेक्शनों में नहीं खड़ा और ना हम किसी को समर्थन देते। ये तो आशीर्वाद है, आदमी पहले से ही आते आए, जो कोई भी आवे यहाँ से सबका सम्मान है। और किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का आदमी आवे यहाँ से तो उसे नकारा थोड़ा ही जा। आज सुबह ही संजीव बालियान जी भी आ रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। कोई ये तरोड़ मरोड़ का पेश करे जब वह बात अलग है। तो हम तो ये राजनीति के है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में 3 दिन का सम्मेलन है, 16, 17 और 18 का। उसमें देखो क्या निर्णय लिया जाए, क्या हुआ। नरेश टिकैत जी, देखिए, आशीर्वाद भी अपनों को दिया जाता है जिनके आप करीब हों। तो आपने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को चुना, तो इससे अटकलें तो यही लगेंगी ना कि आपका आशीर्वाद या आपका समर्थन इनके साथ है, और इनके साथ है तो क्यों है, और उससे बाकी दलों को तकलीफ है। नहीं, समर्थन कहाँ दे दिया? समर्थन तो दिया सब लोग। तो कोई इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई किसी ने पर्चा नहीं भरा। वे यहाँ से आए तो टिकैत साहब की प्रतिमा के सामने, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने टिकैत साहब की समाधि है, उस पर आए। तो उनके साथ तो जाना तो पड़े ही है, कोई भी आओ, किसी भी उसका। आज सुबह ही भाजपा के जो मंत्री है, सांसद है, यहाँ तो संजीव बालियान जी में भी आए, तो इसमें समर्थन थोड़ा ही माना जा। लेकिन नरेश टिकैत साहब, तो आपने जनता है, कल जनता अपने जो आप बयान दिया था ना, वो हम आपको दोबारा से सुनवा देते हैं। आपने समर्थन शब्द का इस्तेमाल किया था। खैर, टिकट तो एक को ही मिलना था। हम तो यही कहे भाई, अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों की भी प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, इसे बहुत उस्ता लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उठुत है। हमारे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार जो वहां से मीरापुर से है, मीरापुर से चंदन चौहान, इस पर भी सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत। भाई, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह, और तो कुछ नहीं। और तो हाँ, और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है। और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। एक तो बताओ, यहाँ तो पहले से हर पार्टी का आदमी आवे और कल राजपाल बालियान जी को सिंबल मिला तो यहाँ से किसान भवन में आए, तो हम तो सभी आशीर्वाद दें। हमें तो कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। हो सके थोड़ी घनी कुछ हमारे मुंह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज़्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अब आशीर्वाद है।
आशीर्वाद टिकैत साहब भी देते हैं पहले से, और यहाँ से जो कोई भी आओगा, कोई किसी पार्टी का हो, वो तो जनता पर निर्भर है। हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें। नरेश टिकैत साहब, देखिए आपने समर्थन भी दे दिया, बाद में हाथ भी झाड़ लिए, काम भी हो गया और काम बन भी गया। अजी नहीं, जनता अपने आप, जनता को राइट है, ऐसी बात नहीं। और सही तक तो हमारे पे क्या कुछ ऐसा प्रतिबंध है जी, एक 13 महीने तक वहाँ से दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, और अब यह चुनाव की घोषणा होगी तो कहीं मोटी तो बात कही जा। हमारे पे ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई हमें अपनी वोट का तो अधिकार है, हमें जनता की वोट का थोड़ा ही है। जनता अपने आप चुना, जनता को राइट है। नहीं, ठीक और बात हो है। सके कहीं मोटी कहीं भूल चूक कहने कूने में हो जा जी। नहीं, ठीक बात है नरेश टिकैत साहब की हर किसी को अपनी वोट का अधिकार है, और हर किसी को ये अधिकार भी है कि वो जनता के सामने, खासतौर पर आपके जैसे किसान यूनियन है, आपको मानने वाले बहुत लोग हैं, और किसान आंदोलन में आप सबसे आगे रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर आप किसे समर्थन दे रहे हैं? मतलब अगर आज बीजेपी के सांसद आपसे मिलने आए, क्या उनको भी आशीर्वाद दे दिया? आप वो न्यूट्रल जो रहे थे कि मैं सबके साथ हूँ या किसी के साथ नहीं हूँ, वही बना के रखेंगे, या फिर आपका समर्थन साफ है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ? अजी नहीं, गोड़ बना के क्यों रखेंगे? देखो, तो वहाँ से जो इलाहाबाद में वो शिविर चल रहा हमारा, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा, और उसमें वो चल रहा, कल को समापन है उसका। तो जैसी भी कुछ बात होगी वहाँ तक घोषणा होगी। एक किसान संयुक्त मोर्चा है, उससे भी हम बगल नहीं जा सकते। देखो, उसमें भी उसका भी बंधन हमारे पे है, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसमें भी। सीधा सा सवाल, आज संजीव बालियान आए थे, क्या किसी बीजेपी के कैंडिडेट को भी आशीर्वाद दे रहे हैं आप, जैसे आपने मीरपुर के चंदन चौहान के लिए आशीर्वाद और समर्थन की घोषणा की? अजी एक तो बात है सर, यहाँ आने में तो किसी का तो सार्वजनिक घर है, यहाँ तो सभी आते हैं। वो ठीक है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? सबका सम्मान है सब, कि केवल एक ही गठबंधन के कैंडिडेट को समर्थन आशीर्वाद दे रहे हैं? तो किसको है? जैसे आपने मीरपुर के चंदन चौहान का नाम नहीं, गठबंधन के, ऐसे ही बीजेपी के किस कैंडिडेट को आशीर्वाद है? भाई यहाँ तो जो कोई भी आओगा सब आशीर्वाद है जी, और मुझे केले को राइट नहीं है इस बात का। तो जनता कोई वो है, वही चुनेगी, अपना ठीक रहे बात। तो संजीव बालियान को आशीर्वाद दिया कि नहीं आपने? हम इतनी बात है नहीं, हमने तो पहले भी आशीर्वाद दिया था, हमारे आशीर्वाद तो नहीं बने में भाई। 2014 में भी आशीर्वाद दिया था, उसमें भी बने। 2017 में भी जो यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार बनी, उसमें आशीर्वाद दिया। 2019 में भी फिर संजीव बालियान को आशीर्वाद दिया। तो 3 बार तो ना आशीर्वाद दिया, उन्होंने तो खूब जम का आशीर्वाद दिया। तो इब का हम यह भूल नहीं करने के, हम किसी को ज़्यादा खुल का आशीर्वाद नहीं देने के, अपना ठीक है। सभी जिस तरह से बात हो, नरेश टिकैत आते हुए साहब, सब चौके लगे, बढ़िया लगे। जितने भी जो कोई नेता भी है आवे, ना, किसी हमें आदत है कि वो बिल्कुल खुल के बात करते हैं, चाहे वो आंदोलन के दौरान हो, उसके बाद हो। आप ये गोलमोल बातें करके फिर उलझा रहे हैं। आप अपने लोगों को, आप मीडिया वालों को साफ तौर पर बता दीजिए ना, आप साथ किसके हैं, किस पर आपका आशीर्वाद और समर्थन है और किस पर नहीं है। ये अगर आप साफ कर देंगे तो ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके समर्थकों के लिए बेहतर है, और बाकी पार्टियां भी जान जाएंगी कि आपके पास आए या ना आए। अजी एक तो बताओ, हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम नई जिम्मेदारी से बगल नहीं भाग सकते। हम बंधन में बंधे हुए हैं। हमने इतनी बात है, हमारे किसान यूनियन का कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई टिकैत परिवार तो चुनाव नहीं लड़ रहा, तो आप हमारे पे इतना दबाव क्यों दे रहे हैं कि भाई वो खोलो बातचीत? जनता है, जनता अपने दुख सुख की सब अपने आप जाने। वैसे भी यह जरूर है बात, भाजपा को काफ़ी नुकसान है इस आंदोलन से, ये तो जरूर बात है, पर इसमें समर्थन की बात नहीं। जिस तरह की भी बात हो, देखो हमें एक किसी पार्टी को किसी उसे हमें समर्थन नहीं दिया जाने का। यह जनता को राइट है, जनता अपने आप चुने। तो जो भाजपा को नुकसान हुआ आंदोलन से, उसकी भरपाई करेंगे आप? नहीं, ये तो जनता करेगी भरपाई, हमारे तो के लिए वोट का वो है, हम तो जहाँ से भी दे देंगे। नहीं, अगर आप आशीर्वाद दे देंगे तो शायद भरपाई हो जाए। देखो इसमें तो नहीं, आशीर्वाद तो हमने पहले भी दिया है कभी। देखो तो काफी कई दिन है भी तो चुनाव में, जैसी भी कुछ बात होगी, चलिए देखो सुलह मशवरे तक चलेगा काम। बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। इस संगठन को हम वैसे नहीं दांव पर लगा सकते। ठीक है।
ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश टिकैत साहब एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो नरेश टिकैत साहब थे जो एबीपी न्यूज़ पर जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन नहीं दिया। संजीव बालियान आए थे, उनको भी समर्थन दिया और साफ साफ कहा कि आंदोलन की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। बड़ी खबर यह है कि नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुलाकात की है। इससे पहले नरेश टिकैत आरएलडी एसपी के साझा उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कर चुके थे और उसके बाद यू टर्न भी ले लिया था। अभी हमारे साथ राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश टिकैत साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि नरेश टिकैत जी जो बात कह रहे हैं, क्या आप भी उससे मुतमईन है या आपके संगठन के भीतर दो अलग अलग सुर हैं? वो कह रहे हैं कि एसपी और आरएलडी के गठबंधन को हमारा समर्थन है। हमने ये कहा कि वहाँ पे सिसोली वो सबका घर है, वहाँ सब लोग जाते हैं। अभी भी जब वहाँ पे एक मंत्री गए तो वहाँ पे दूसरे प्रत्याशी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक ही मंच पे वो सारे बैठे हुए थे। अभी घर पे राकेश टिकैत वहाँ पे साहब, कोई भी जा रहा है तो उनको ये कहा है कि आप जाकर भाई अपना चुनाव लड़ो, हम तो सब साथ हैं ही। नहीं राकेश टिकैत साहब, यही देखिए तो परसों ही कहा कोई आदमी अगर आ संयुक्त गया किसान और मोर्चा अरे की- उसने अपना संबल दे दिया, अगर ये सिंबल है मेरा। मैं घुमा फिरा के आपसे बात नहीं करूंगी, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। देखिए परसों ही संयुक्त किसान मोर्चा की किसान आंदोलन खत्म ना, होने ना, के एक घुमा महीने फिरा के बाद क्यों पूरा बैठक हुई थी, करवा- उसमें आपने ऐलान किया था बीजेपी के विरोध का। आप ये बता दीजिए, क्या बीकेयू बीजेपी को माफ कर रही है ठीक चुनाव से पहले? कोई माफ नहीं कर रहे। किसने कहा कि माफ कर दिए? कोई माफ नहीं, गलत फहमी में कोई ना रहे। तो इसका मतलब है जो हमने बात तो नरेश अपनी टिकैत बात ने कही कही है, हम कि अपनी। एसपी आरएलडी के हम समाज के कैंडिडेट बीच को में- समर्थन हम दे रहे हैं, समाज वो के बात बीच सही में है। जाके अपनी बात कहेंगे। वो लखीमपुर की का मामला हो, हम किसी के चुनाव की, मतलब आप चुनाव को दोष में क्यों लेकर जाते हो? नहीं, कि ये या तो तो नरेश किसी का टिकैत साहब समर्थन ने कहा करो या ना, किसी का मीरपुर के कैंडिडेट का विरोध नाम करो। लिया, सिसौली के कैंडिडेट, अरे सिसौली नहीं में कहा, खड़े भाई होकर उन्होंने वहाँ घर के बाहर अरे सुन तो लो, मीडिया से वहाँ बात पे की। वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। तो संजीव बालियान गए, उसके बाद तो उन्होंने नहीं वहाँ कहा पे कि भाई सब लोग संजीव जा रहे बालियान हैं। को या बीजेपी को हमारा समर्थन है। क्यों? अगर सब जा रहे हैं तो सबको नहीं, समर्थन क्यों कहेंगे? आशीर्वाद देंगे। हमारा एक को समर्थन, देंगे तो फिर आप बताइए कि हमारा आप किसको दे रहे हैं। हमारा समर्थन किसी, हमारा समर्थन किसी को नहीं है। आप बता दो किसको दोगे आप अपनी वोट? नहीं, वो तो गुप्त होता है। आप बता दो। तो हम तो आशीर्वाद वोट को भी दे नहीं कर देंगे रहे ना, जिसको हमारा, सबके सामने बता अरे नहीं रहे। जिसको हमको देनी होगी दे देंगे ना। हाँ, आशीर्वाद तो सब जानते हैं भाई। लेन जाओ तो मंदिर है, मंदिर में तो सभी आदमी जाओ, और वो किसी से भेदभाव करेगा भाई तुम यहाँ ना वो करे, सब लोग जाओ, सबको अच्छा। अपना प्रसाद मिले, वहां से जाओ अपना। एक चीज साफ कर हमारा दीजिए। मकसद ये है कि जो भी वहां पर जा रहा है वो जा रहा, 2 करो साहब, एक में काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि बीमारी आप- बहुत बड़ी है। प्रेस वालों के 2 करो साहब, आपको बताओ। आप सीधे जवाब दे दीजिए। मैं 2 क्या 10 सवालों के सीधे और साफ जवाब आपसे उम्मीद कर रही हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी को हाँ, माफ कर दिया बीकेयू ने? आपने बोला कि नहीं माफ किया। तो उसके बाद जब बीजेपी के सांसद, बीजेपी के बड़े नेता आपके यहाँ पहुंचते हैं, तो ये भी क्यों लोगों को कहना कि इन्हें हम आशीर्वाद दे रहे, समर्थन नहीं दे रहे? साफ साफ मना कर दीजिए ना कि नहीं, यहाँ मत आइए, आपके लिए जगह नहीं है। हम क्यों कहें? एक बात तो हम तो अच्छा, हम डिप्लोमेसी क्यों तो कहें आप कि अपना रहे हो ना। हमने उसे माफ कर दिया और हम उनके साथ में हैं? नहीं। अच्छा, हम तो अपनावेंगे। देखो, जिसको वोट जहां देनी वो दे लगा, सबको पता है किसको कहां देनी। हम अपने उससे कुछ नहीं कह रहे कि किसी को इसको दे दो और उसको ना दो। वो तो जनता है ना, 13 महीने जनता वहां पे रहेगी, और आप घुमा फिरा के पूरा हिंदुस्तान उस सिस्टम पर लगेगा। हम कहाँ कह रहे, जिसको जरूरत होगी भाई दे लगा जहाँ पे। अब यहाँ इलाहाबाद में हम प्रयागराज में हैं, यहाँ पे किसानों का धान नहीं बिक रहा, आधे रेट में बिक रहा है। 1200 रुपए का रेट है, 1100 रुपए का। अब दे लगा जिसको किसान देगा वोट। भाई वो 800 रुपए में धान बेचकर सरकार को वोट देना चाहता हो तो दे लो, हम क्या कोई मना कर रहे। जो इसका बेरोजगार मतलब है- सड़कों पे लाठी खाता घूम रहा, वो वोट देना चाहता हो दे लो, हम क्या मना कर रहे हैं किसी को। राकेश टिकैत साहब, जिस वक्त आप ये कहते देखो, हैं हमारा कि बीजेपी किसान ही, को हम माफ अपनी नहीं बात किया और ना कहते हैं। करेंगे, हाँ उसी जी। वक्त आपका समर्थन स्पष्ट रूप से गठबंधन की तरफ चला जाता है। नहीं, हम अच्छा, हम क्यों
अरे हम क्यों कहते हैं कि भाई बीजेपी को हमने माफ कर दिया और हम कहीं करेंगे? 13 महीने वहां पर लोग नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप ये कहिए, लेकिन इसी के साथ कि बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, आपका समर्थन सुन तो ले, सरकार बीजेपी से क्या मामला है हमारा? बीजेपी से कोई मामला थोड़ा है, हमारी लड़ाई है सरकार से। बीजेपी की तो सरकार है नहीं, किसकी है सरकार? सरकार तो मोदी सरकार है और वो चलाती है कंपनियां चलाती है ना उसको। तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी तो एक पार्टी है, को कौन चला रहा है? अपना चुनाव लड़े पार्टी। आप क्यों कह रहे हैं कि एसपीआरएलडी को समर्थन दे दिया? उसके नहीं, हमारा कोई गठबंधन गठबंधन नहीं है। समर्थन दे दिया? नहीं, हमने ये कहा कि जो वहां पे जा रहा है उसी को तो कहा है भाई जा रहे अपना जाओ, अपना चुनाव लड़ो। उसको क्या कहते हैं? उसका सिंबल लेकर खोज कर अपने पास में रख लें। नहीं तो आप एक ही गठबंधन को समर्थन दे देते हैं और जब संजीव बालियान जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं हम तो उनके खिलाफ हैं। तो आशीर्वाद दोनों को कहां दिया? ये तो एक तरफा हो गया। नहीं, हमने कोई गठबंधन को नहीं है हमारा, ना किसी को समर्थन है हमारा, ना वो है। हम तो अपनी बात कहेंगे, हमारा मुद्दा है सरकार से, सरकारों की पॉलिसी से। देखिए, आप अपनी खड़ी भारत बोली के लिए जाने सरकार जाते हैं, गवर्नमेंट से। और अभी वही जाएंगे ना आपकी ताकत लखीमपुर है। खीरी। सुनिए, हाँ, खड़ी बोली आपकी ताकत है और आप साफ बात कहते हैं, और ये बात आपके समर्थकों के बीच मशहूर भी है और यही बात सबको अच्छी लगती है। मैं ना आपको ये कह रही हूं कि आपने उनको आशीर्वाद क्यों दिया, इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। जब आप ये बोलते हैं कि हम बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, जब आप ये बोलते हैं कि समर्थन हम क्यों जाहिर करें, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, जो भी बीजेपी के लोग आपके पास आते हैं, कि आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। खड़ी बोली में समझा दीजिए उनको कि आपको तो हमने 13 महीने का जो कहानी हुई है उसमें क्यों कहते हैं? तो फिर आप ऐसा नहीं है, आप भी तो बीच वाली लाइन पे चल रहे हैं। वही तो बात हो गई ना आप इधर जाना चाहते हैं ना इधर जाना चाहते हैं। वो सबका घर है। अरे अच्छा, आपका चैनल पे तो सब आदमी आएंगे। हाँ। आप तो सारों को आमने सामने बैठा कर डिबेट कराओगे। हाँ। अच्छा, कौन सा मतलब आप सबके लिए ठीक हो, हम बुराई ले लें? हम तो एक लाइन ले ही नहीं वहाँ सकते ना। सबका घर है, मैं सब आवेंगे वहाँ पे। हम तो कोई पाबंदी नहीं है, दर्शकों को दोनों पक्ष दिखाएंगे। आपको किसने परमिशन? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। आप नहीं, आपकी बात ये ठीक है कि सब आएंगे, लेकिन आप समर्थन तो एक को ऐलान कर देते हैं। दोनों पक्ष बैठेंगे, ठीक है। वहां पे तो 4 लोग बैठेंगे, आपको क्या सिरदर्दी है? वहां की जनता अपने आप फैसला कर लेगी, उसको क्या करना है वो जनता करेगी फैसला। 13 महीने कड़कती सर्दी गर्मी में उसमें बैठे, अगर उनको वोट देनी होगी तो दे लेंगे जिसको देनी होगी। उनको वही तो कह रहा हूं, उनको देने दीजिए। आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? नाराजगी होगी तो भाई नाराजगी में बुलाकर एक पार्टी को समर्थन, एक गठबंधन को समर्थन देके पक्षपात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं पक्षपात नहीं। वहां तो आप भी जा रहे, सारे चैनल वाले जाते हैं वहां, तो हमने किसी को नहीं देते। अरे आप अपने हिसाब से घुमा फिरा कर आप बात करो। तो जो आरएलडी को समर्थन देने की बात कही नरेश टिकैत ने, उसके लिए आप माफी मांगेंगे कि गलत हो गया? वो तो ये कहा कि भाई अरे माफी क्यों मांग, नहीं माफी क्यों मांगेंगे? उसने ये कहा कि भाई जोन से गठबंधन से वो आया, उसने सिंबल हाथ में दे दिया, तो उसको यही तो कहेंगे कि भाई सिंबल अपना ले जा, अपना चुनाव लड़। अब कल को बीजेपी का नेता मिलने आएगा, वो समर्थन आपको बाइट सुनवाता हूं, सिंबल हाथ में दे देगा। राकेश टिकैत साहब, नरेश टिकैत साहब ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आपसे सवाल लेते हैं। अरे सवाल ले लिया भाई, मैं सबको जानू, आपको सब लोगों को जानू। आप क्वेश्चन हमारे से करा करो ना, आप एक क्वेश्चन उनसे जाकर कर लो, एक हमसे कर लो, इतना हमारी बात हमने नहीं क्वेश्चन सवाल किया, कुछ न कुछ छाट उन्होंने खुद अपने सिसौली में घर से बाहर आकर मीडिया को सो मोटो बयान दिया और आरएलडी एसपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। अरे जब वो उसी से आ रहा था तो ये कहते हैं कि भाई तुझे नहीं देते, उसे ये कहा जाकर भाई अपना सिंबल ले और अपना जाकर चुनाव लड़, हम भी सब साथी हैं, अपना काम कर, यही तो कहा। तो उसे ये कहते हैं कि भाई नहीं ये सिंबल यही रख, और तू खराब आदमी है भाई, तेरी पार्टी भी खराब है, उसको ये कहते हैं। किसी को घर पे आए पे ये कहते हैं क्या भाई? ये बता दो, ये कहते हो तो भाई ये देश की परंपरा हो तो भाई वो बता दो हमको। चलिए ठीक है राकेश टिकैत साहब, आप अपनी खड़ी बोली में हमें जलेबी बना रहे हैं, हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपने सवालों का सीधा जवाब देने से आप आज बच रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आगे बीकेयू का क्या स्टैंड होगा ये साफ हो जाए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।